आप इंसान हो, आपको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए और अगर अगल बगल में किसी ने गाड़ी ले ली तो आपको अच्छी गाड़ी भी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। हर किसी को बड़ा घर नहीं मिल सकता, हर किसी को करोड़ों की सैलरी नहीं मिल सकती और हर किसी को समुद्र के किनारे वाला आलीशान घर भी नहीं मिल सकता। और यही तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत है। इकोनॉमिक्स किसी स्टॉक मार्केट से शुरू नहीं होती, इकोनॉमिक्स किसी बिलियनर या फिर अरबपति से शुरू नहीं होती। इकोनॉमिक्स शुरू होती है छोटी सी प्रॉब्लम से, जो है स्केरिटी, यानी कि कम और ज्यादा। कोई भी चीज वस्तुओं का लिमिटेड होना। अब जरा सोचो, पेट्रोल अनलिमिटेड होता, गोल्ड अनलिमिटेड होता, सब्जी अनलिमिटेड होती, आपका टाइम अनलिमिटेड होता या फिर आपकी एनर्जी अनलिमिटेड होती, तो क्या इकोनॉमिक नाम की कोई चीज होती? तो क्या मनी नाम का कोई चीज हमें इन्वेंट करना पड़ता? पैसा एक ऐसी कहानी है जो इंसान ने अपने लिए बनाई है और सबने मानी भी है, क्योंकि 500 रुपीज का नोट केवल एक कहानी है। वैसे उस नोट को बनाने की कॉस्ट सिर्फ 50 रुपीज है, लेकिन 500 रुपीज हम सबने माना है। क्योंकि इकोनॉमिक्स तब पैदा होती है जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन इच्छाएं हमारी वो अनलिमिटेड है। ध्यान देना, इंसान की जो वांट है, जो उनको चाहिए, वो अनंत है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, वो लिमिटेड है और यहीं से पूरी इकोनॉमिक्स पैदा होती है। और जब ऐसा मोमेंट आता है कि आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, तो आपको चॉइस लेनी पड़ती है, मतलब आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अभी इस समय आप 100 चीजें एक साथ नहीं कर सकते। आप एक चीज कर रहे हो तो आप कुछ छोड़ भी रहे हो। मतलब अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने कुछ छोड़ा होगा, मे बी आपने इंस्टाग्राम छोड़ा होगा, नेटफ्लिक्स छोड़ा होगा या फिर अपने फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन छोड़ी होगी। मतलब हर चॉइस की एक हिडन कॉस्ट होती है और इकोनॉमी इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है। अब ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको ध्यान से समझना। मतलब देखो, जो आपको मिल गया है उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं है, बट जो आपको नहीं मिला, जो आपने छोड़ा है, उसकी कीमत है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? आपने आईएएस की तैयारी चुनी है ना, तो उसके पीछे आपने 4 साल की जॉब भी छोड़ दी है। अगर किसी ने बिजनेस चुना है तो उसके पीछे उन्होंने जो अपनी फिक्स सैलरी थी वो छोड़ दी है। अगर किसी ने कंफर्ट जोन चुना है तो उसके पीछे उन्होंने सक्सेस छोड़ दी है। हर डिसीजन के पीछे एक हिडन प्राइस होती है और यही इकोनॉमिक का पहला लेसन है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो लोग क्या करते हैं? लोग ट्रेड करते हैं, लोग लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मतलब ये समझ लो कि राजस्थान का कोई किसान है, वो सिर्फ गेहूं उगा सकता है, उसके पास मसाले नहीं है, और जो केरल का किसान है उसके पास मसाले बट गेहूं नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? दोनों के पास सब कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। और इसी चीज को बोलते हैं ट्रेड। क्योंकि देखो, ट्रेड में दोनों का फायदा है और यही इकोनॉमिक का सबसे सुंदर प्रिंसिपल है, यानी कि विन विन सिचुएशन। ट्रेड भी हो रहा है और दोनों का फायदा भी हो रहा है और यहीं से तो इकोनॉमिक चलती है। अब आता है कंपेरेटिव एडवांटेज। मान लो 2 पर्सन है, एक को कोडिंग आती है बट डिजाइन नहीं कर सकता और दूसरे को डिजाइन आता है बट कोडिंग नहीं कर सकता। अगर दोनों ही सब कुछ करने लग जाए तो क्या होगा? उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अगर मान लो कि दोनों साथ में कोलैब कर लेंगे तो क्या होगा? उसकी ग्रोथ तेजी से होगी ना। इस दुनिया की कोई भी खोज को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी क्या करती है? बहुत सारे लोगों को मिला के एक बेंच बनाते हैं, फिर इन सब से काम करवा के एक ग्रुप बनाते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते हैं और इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तुम्हें हर चीज में बेस्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक चीज में बेहतर बनने की जरूरत है। और यही कारण है कि दुनिया चलती है और यही कारण है कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनते हैं और सब मिलकर विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं और सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं और यही ट्रेड है। अब आते हैं अपने पहले पॉइंट पे, जो कि है इंसेंटिव्स। थॉमस सोवेल ने अपनी 700 पेज की किताब में बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में एक ही बात कही थी: पीपल रिस्पोंड टू इंसेंटिव नॉट इंटेंशन। मतलब इंसान इच्छाओं से नहीं, रिवॉर्ड से चलता है। 2008 की मरीनन स्टेट की गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, तो वहां की गवर्नमेंट ने सोचा कि अमीर लोगों के ऊपर हम टैक्स लगा देते हैं। उनके पास कुछ उस वक्त 8000 अरबपति थे। कैलकुलेशन हुई तब पता चला कि गवर्नमेंट को हर साल कई करोड़ों में टैक्स मिल जाएगा। लगा लेते हैं। पहले साल गवर्नमेंट को सही लगा, बाकी लोगों को भी सही लगा कि भाई अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरे साल काउंट किया तब पता चला कि 2000 मिलियनर्स गायब है, वो भाग गए देश छोड़ के। क्योंकि भाई अमीर लोग इमोशनल नहीं, इकोनॉमिक्स होते हैं। गवर्नमेंट ने सोचा कि हम बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स को क्या लगा कि आप लोगों को देश छोड़ने के लिए इंसेंटिव्स दे रहे हो। देखो, हमने क्या जाना था कि इंसान वही करता है जिस चीज को करने का उसको बढ़ावा मिलता है, कन्वीनियंट लगेगा, सुविधाजनक लगेगा। हुआ क्या? मिलियनर्स चले गए, जॉब बिजनेस चली गई, टैक्स रेवेन्यू गिर गया। देखो भाई, 1991 से पहले इंडिया में लाइसेंस राज था। पहले बिजनेस को शुरू करना हो या फिर बाहर से कुछ इंपोर्ट करना हो या फिर बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, हर चीज के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी। वहां पर इंसेंटिव लोगों के पास सिर्फ एक था, सिर्फ गवर्नमेंट को खुश रखो, बिजनेस ग्रो करे या फिर ना करे। इससे ये हुआ कि 44 साल तक लगभग देश में जीरो ग्रोथ हुई। लेकिन जैसे ही 1991 में इकोनॉमिक्स ओपन हुई, इंसेंटिव बदल गया। अब आप कम्पीट करो, इनोवेट करो, ग्रो करो, पैसा कमाओ और टैक्स भी हटाया गया। और इससे फायदा ये हुआ कि हमारी इकोनॉमिक्स पहले 270 बिलियन पे थी, वो अब 3.7 ट्रिलियन पे आ चुकी है, यानी कि 33 साल में 13 गुना देश आगे बढ़ चुका है। अब आता है सेकंड पॉइंट, एवरी चॉइस हैज अ कॉस्ट। मिडिल क्लास या किसी को भी सिर्फ प्राइस दिखाई जाती है, कॉस्ट दिखाई जाती है। कोई भी 50 लाख की गाड़ी तुमने खरीद ली, तुम सोचते हो कि सिर्फ 50 लाख की गाड़ी तो है, लेकिन गलत। इकोनॉमिक्स कहती है कि तुमने वो फ्यूचर भी बर्बाद किया जो पैसा बनाकर दे सकता था। अगर वही पैसा अगर तुमने इन्वेस्ट किया होता तो 20 से 30 साल के बाद करोड़ों भी बन सकता था। लेकिन कंपनीज सिर्फ लग्जरी फ्यूचर और वेल्थ खाती है।
अगर देखो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, 50 लाख तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तब तो चलो ठीक है। बट कंपनी तुम्हें ये नहीं बताती, वो सिर्फ मंथली ईएमआई दिखाती है। जिनके लिए 50 लाख बहुत बड़ी बात है, उनको ये लगेगा कि सिर्फ 40,000 की तो ईएमआई है। यही तो मैनिपुलेट है। तुम टोटल लॉस नहीं देख रहे हो, तुम सिर्फ मंथली कंफर्ट देख रहे हो अपना। हर डिसीजन इनविजिबली प्राइस मांगता है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में भुगतान बहुत बड़ा करता है। चॉइस को इकोनॉमिकली सोचो। नाउ द थर्ड पॉइंट, प्राइस आर अ मैसेज। किसी भी चीज के प्राइस बढ़ते या फिर घटते, वो एक मैसेज होता है, और दुनिया प्राइस को एनिमी समझती है। भाव गिर गया, फिर बढ़ गया, फिर महंगा हो गया, लेकिन किसी भी चीज की प्राइस बढ़ रही है तो मार्केट कुछ बता रहा है। डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है। लेकिन कोई भी पॉलिटिक्स आके क्या बोलता है कि हम प्राइस कम कर देंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स इमोशन से नहीं चलती। न्यूयॉर्क में रेंट कंट्रोल लगाया गया। आइडिया अच्छा था, गरीब लोगों को सस्ते में घर मिल जाएगा ताकि कम पैसे वाले लोग भी कम पैसे में घर ले सके। लेकिन इकोनॉमिक्स में लोगों के फैसले इंसेंटिव्स पे डिपेंड करते हैं, और इसका नतीजा ये हुआ कि जिसकी बिल्डिंग थी उन्होंने मेंटेनेंस कम कर दिया, साफ सफाई रोक दी, किसी ने अपार्टमेंट्स बनाना बंद कर दिया, किसी ने रेंट पर देना बंद कर दिया। सिर्फ रेंट कम करने थे बट कर कुछ और दिया। जब भी कोई सिस्टम नेचुरल प्राइस को फोर्सफुली अगर कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो सप्लाई चेन टूट जाती है। इसमें पैसे वाले लोग तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, बट बेचारे जो गरीब होते हैं वो फंस जाते हैं। और यही बात है कि इकोनॉमिक्स समझने के बाद जो पॉलिटिकल बातें होती है ना, वो कम इमोशनल लगने लगती है। अब आता है फोर्थ पॉइंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, योर वेज इज अ प्राइस टू। तुम्हारी सैलरी तुम्हारी मेहनत की नहीं है, तुम्हारी वैल्यू की है। ये सुनना तुम्हें थोड़ा सा कड़वा लगेगा, बट ये सच है। अगर तुम किसी भी बिजनेस को सिर्फ 5,000 की वैल्यू दे रहे हो तो तुम्हें 50,000 क्यों ही देगा। अब लोग बोलते हैं कि हमारी प्राइस बढ़ाओ, हम बहुत मेहनत करते हैं। अब वर्कर लोग सिर्फ 10 रुपीज की वैल्यू क्रिएट करेंगे और बोलेंगे कि मेरे को 15 चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसको हायर नहीं करेंगी। कंपनी बाहर से मशीन लेके आएगी और ऑटो में काम चला लेगी। तो इकोनॉमी क्रूल नहीं, इकोनॉमी होनेस्ट है। तो तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओ, तुम संपत्ति क्रिएट मत करो। तो आई होप सो आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट तुम्हें मिलती रहे। थैंक यू।